ऑब्जेक्ट, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो क्या है ऑब्जेक्ट? जैसे ये मेरी क्लास है। ठीक, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हों, चाहे वो मेथड हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, चाहे इसकी इनर क्लास हो, या अंदर जो भी हमने बनाया, उन सबको एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। खास तौर से उनको एक्सेस करने के लिए जो नॉन स्टैटिक होते हैं। जैसे कि मैंने एक ये ब्लॉक बना दिया, ये स्टैटिक है यहाँ लिखा नहीं ना मैंने स्टैटिक, तो ये क्या है? नॉन स्टैटिक। इससे पहले जैसे कि मैंने ये बना दिया पब्लिक वॉइड मेथड 1, ये स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। ठीक, मैंने इसको कह दिया, लिख दे आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक कह लो या इंस्टेंस कह लो, है ना? ठीक, ओके, ठीक है, ये है। अब लेकिन इधर थोड़ा सा ठीक है, अभी आउटपुट भी तो देखेंगे ना, इसलिए रखा है मैंने। ठीक, अब ये मेरा मेन मेथड है, ये मेरा मेन मेथड है। आपको मालूम है सबसे पहले जेवीएम के द्वारा कॉल किया जा सकने वाला मेथड होता है मेन। मेन मेथड जब जेवीएम कॉल करेगा और उसी के अंदर हम बड़ी चालाकी से अपने काम भी डाल देते हैं कि वो तो कॉल हो गई होगा और हमारी चीजें भी चल पड़ेगी, है ना? ऐसे तो काम करते हैं प्रोग्रामिंग, और किसी मेथड के अंदर हम करके देखें तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक, ये मेरा मेथड 1 है। क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकता हूँ? मेथड 1, क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक। जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उन्हें कॉल करने के लिए हमारे पास, या उनकी लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास 3 नियम हैं। स्टैटिक वालों के लिए भी तो 3 नियम हुआ करते थे ना, नॉन स्टैटिक वालों के लिए भी 3 नियम हैं। ठीक, मेरी क्लास का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट। मेरी क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट क्रिएट। मान लो इसी टाइप का मैंने एक ऐसा मेथड बना दिया जिसकी रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है, जिसकी इधर देखो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे ही बना रखा है ना, परंतु ऐसे और किसी मेथड को नहीं बना सकता मैं। मेथड 2, ऐसे और किसी मेथड को नहीं बना सकते हम। क्लास के नाम से जिसको बनाया जा सकता है इसको कहते हैं हम क्या? कंस्ट्रक्टर। इसको कहते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर। लिख दिया? तो इस तरह का ऐसा मेथड जिसका नाम बिल्कुल हूबहू क्लास के जैसा है, ऐसे मेथड को हम कहते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। ठीक, क्या एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है? मना कर देगा, कहेगा पहले से ही बना रखा है आपने, डुप्लीकेट बना दिया। परंतु कुछ वेरिएबल डाल के बनाया जा सकता है। अब तो अलग हो गया ना। ठीक, कंस्ट्रक्टर वाली बात समझ में आ रही है? नहीं, क्लास के अंदर कहीं भी बनाओ पर मेन मेथड से बाहर। मेन मेथड से नहीं, किसी भी मेथड से बाहर, बॉडी से बाहर, बट क्लास के अंदर। हाँ, स्टैटिक के जैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैं इस नाम से कोई मेथड बना सकता हूँ? पब्लिक वॉइड, मेथड को क्या हो गया? अच्छा, इसको कह रहा है, इसे डाल देते पहले भी। पब्लिक वॉइड, ये मैं क्या इस नाम से, सॉरी क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएट नाम से, OBJECT क्रिएट, स्पेलिंग गलत है भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक, क्या मैं इस नाम से कोई मेथड बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, परंतु ये मेथड कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप कंस्ट्रक्टर और मेथड में पहचान कर लो। कंस्ट्रक्टर के कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मेथड की कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप जरूर होगी, भले ही वो वॉइड क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होगी, भले ही वो वॉइड क्यों ना हो या इंट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर जिसके लिए कुछ नहीं है
वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। जिसके लिए कुछ नहीं है वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। जिसके लिए कुछ नहीं है वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। परंतु जैसे ही कुछ आ गई इसकी रिटर्न टाइप तो वो आपका कंस्ट्रक्टर नहीं मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेथड। और इट इज वेरी स्टुपिडिटी टू क्रिएट अ मेथड नेम विद द नेम ऑफ योर क्लास। बहुत दिन बाद दिख रहे हो भाई। ठीक, हमारी क्लास के नाम पर अगर मैं मेथड रख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण कदम है। क्यों? क्योंकि जावा वालों ने, जो जावा बनाई थी सन पीपल ने, क्या कहा कि भाई क्लास के नाम से आप हमेशा कंस्ट्रक्टर ही बनाया करो। वो कोई एरर तो देगा नहीं, लेकिन स्टुपिडिटी, मूर्खता है। कोई प्रोग्रामर नया आया आपके जाने के बाद मान लो, तो वो तो इसे कंस्ट्रक्टर ही मानेगा। तो इसलिए ऐसे मेथड नहीं बनाने चाहिए। वो एरर नहीं देगा, ठीक, पर बनाना नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो लेंथ जो है किसी वेरिएबल की 15 से ज्यादा करने देगा, पर करना नहीं चाहिए। प्री डिफाइंड जावा की जो क्लासेस हैं उनके नाम पे अपने वेरिएबल्स का या आइडेंटिफायर का नाम रख सकते हैं, पर रखना नहीं चाहिए। वो जो चीजें कंफ्यूजन पैदा करें, ऐसी वाली चीजों को नहीं करना चाहिए। क्लियर है किसी को कोई इश्यू यहां तक? कंस्ट्रक्टर वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब बना लेते हैं, सिर्फ इतना ही बनाते हैं अभी। ठीक, अब इसको कैसे कॉल करेंगे भाई? ये तो ऐसे डायरेक्ट कॉल हो नहीं रहा। इसे कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। इसे कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप एक फट्टा ले आएंगे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ, कुछ पूछोगे मुझसे कि साइज क्या होगा, मोटाई क्या होगी, या किस चीज का लाना है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इंस्टेंस बताया आपको, आप उसका ऑब्जेक्ट पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुर्सी के लिए चाहिए? ऑब्जेक्ट पूछ लिया ना आपने। क्या बेंच के लिए चाहिए? ऑब्जेक्ट पूछ लिया ना आपने। क्या पलंग बेड बनाने के लिए चाहिए? ऑब्जेक्ट पूछ लिया ना आपने। ऐसे इसे भी ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, तभी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन स्टैटिक चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लास के नाम से, क्योंकि क्लास के साथ तो वो लोड हो ही जाती हैं। क्लास के नाम के साथ भी और बिना क्लास के नाम के साथ भी उन्हें कॉल कर सकते हो। बट नॉन स्टैटिक चीजें जिनका अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें कम से कम आपसे बताना पड़ेगा। मैं कहूंगा आपसे कि क्या, ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि आप क्या लकड़ी का कुछ सामान ले आएंगे, मुझे बनाना है। आप पूछोगे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट आप पूछना चाहोगे मुझसे क्या बनाना है। मैंने अगर आपसे ये थोड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई लकड़ी का कुछ सामान ले आइए, मुझे कुछ बनाना है, अगर गलत सामान लाए तो नौकरी से निकाल दूं। आपके दिमाग में क्या आएगा? पूछ तो लूं भाई लाना किस चीज के लिए, तभी तो लाऊं। वो ऑब्जेक्ट पूछना चाहता है आपसे। क्या पूछना चाहता है? ऑब्जेक्ट। गेटिंग अ नॉट? किसी को कोई इशू है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस हिसाब से बनता है? न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ये न्यू लिखा और आपने अपनी क्लास का नाम लिख दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट। बहुत देर में कर रहा है कैलकुलेट, चलो हम ऐसे लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब तो ये टाइप भी नहीं कर रहा। अच्छा, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। मुझे मेथड वन कॉल करना है। कैसे कॉल करें? डॉट मेथड वन कॉल कर लिया। रन करेंगे अगर हम, तो ये रन हो जाएगा। क्या क्या आया? आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड। वही 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 अभी वही आ रहे हैं। तीन नियम नहीं बताया अभी मैंने? तीन नियम बताया ना, तीन नियम बताए अभी कि तीन नियम होते हैं। अब उन नियम के बारे में बताता हूँ। ठीक, अभी सिर्फ ये बताया नियम होते हैं तीन। अब एक एक करके। हाँ यार उस साइड फिर कोड नहीं दिखेगा ना। हाँ किसको मिनिमाइज? यहाँ से अच्छा लो, ठीक है। तो अभी ये इस पे मत जाओ, आउटपुट क्या आ रहा है।
आउटपुट मत जाओ, जाओ इस पे क्यों आ रहा है। ठीक, पहले तो आपको नियम बता देता हूँ। पहला नियम वो आइडेंटिफाई करता है किसको, सारे नॉन स्टैटिक मेंबर को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सारे स्टैटिक मेंबर नॉन स्टैटिक मेंबर को फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा नियम, एग्जीक्यूशन ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स और असाइनमेंट ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ठीक, तीसरा और आखिरी नियम, एट लास्ट आखिर में क्या करता है, इट विल कॉल कंस्ट्रक्टर। मेन मेथड तो गया स्टैटिक वालों के साथ, आखिर में क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो पहला नियम क्या है, सारे नॉन स्टैटिक मेंबर को पहचाना जाएगा ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम। दूसरा है, इन सबको असाइनमेंट या एग्जीक्यूशन किया जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नियम क्या है, कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा लास्ट में। ठीक, अरे मेरे दोस्त अभी करने तो दो मेरे को, मेरी बात खत्म। मैंने कहा ना अभी आउटपुट को मत देखो। ठीक, ये आउटपुट हुआ कैसे है ये आपको बताऊंगा ना। ठीक, अभी तक मेरा देखो ऑब्जेक्ट बना, इससे पहले सारे पहचाने गए होंगे ऊपर से नीचे तक, पहचाने गए। उसके बाद क्या किया गया होगा, उनका एग्जीक्यूशन हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर चल पड़ा होगा। तो वही तो चला कंस्ट्रक्टर। नहीं डियर, लास्ट में तो जो हम अब चला रहे हैं वो चला ना। मेथड अपने आप थोड़ी एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें तो कॉल किया जाता है। उस हाँ मत करो, कंस्ट्रक्टर ही चलेगा बस। ये लो मत करो, कंस्ट्रक्टर मत करो, ये लो मत करो, किसने रोका है, ये लो। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए जावा खुद बना देगा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट करके, लेकिन देखो मैंने सेलेक्ट करके किया है। ठीक, क्लियर है, किसी को कोई इशू। अब चला के देखते हैं इन सब, ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्टैटिक वाला चलाया था। ठीक, अब एक नियम और आप ध्यान में रख लीजिए, बस इतना छोटा सा नियम और याद कर लो। जब बात करते हैं हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की, तो पहले लाइफ साइकिल किसकी चलेगी, वेरी गुड, सबसे पहले स्टैटिक की लाइफ साइकिल चलेगी, क्योंकि क्लास के साथ लोड हो चुके होंगे। और इनकी लाइफ साइकिल कब चलेगी, जब तक हम कहेंगे नहीं चलाने के लिए, यानी कि जब तक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं। देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आया कुछ, ये लो कंसोल दिखा देता हूँ, कुछ आया नहीं आया। जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो नॉन स्टैटिक की लाइफ साइकिल डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कब बनाया जा रहा है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट के बनते ही इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, परंतु होगी कब, सारी स्टैटिक वाली लाइफ साइकिल के एंड होने के बाद। क्योंकि लाइफ साइकिल स्टैटिक की जब एंड होगी तब जाके कहीं मेन मेथड कॉल होगा, और मेन मेथड के अंदर ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना, तब वहां से उसका अस्तित्व शुरू होगा। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है, अभी तो फिलहाल इसकी साइकिल समझो, मैं आपको फिर बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है। हाँ, अभी तो मैंने जो नियम बताए हैं, क्या बताए नियम, कंस्ट्रक्टर को सबसे लास्ट में करना चाहिए ना, लास्ट में करेगा, रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो नहीं, ये लो भाई, ये देखो ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है ना, यहाँ मैं इसमें लिख देता हूँ, ये लो। चलो अब मैं पूरा बना के ही दिखा देता हूँ। आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक है ना, फर्स्ट नॉन या आई एम में छोड़ो, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फर्स्ट नॉन स्टैटिक
ब्लॉक, ठीक। और ये मेन मेथड के बाद भी एक आधा बना देते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ भी बनाया जा सकता है, ठीक। सेकेंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। और ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखें चला के, देखो आउटपुट देखिएगा आप ध्यान से, ये आउटपुट आया। अच्छा वो तो बनाया नहीं ना ऑब्जेक्ट, चलेगा ही नहीं जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ध्यान से बताइएगा भाई फिर, ठीक। न्यू क्या, ऑब्जेक्ट बना लिया, ये लो बन गया ऑब्जेक्ट, रन किया और देखिएगा सबसे पहले क्या चला, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद क्या चला, सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, और सबसे आखिर में क्या चला, जबकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी हो, वो तो नियम के हिसाब से चलेगा। नहीं नॉन स्टैटिक ब्लॉक कहाँ थे, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट को हम कमेंट कर दें कंस्ट्रक्टर को, हाँ वैल्यू मैंने नहीं कहा मैंने कोई वैल्यू, आप पता नहीं अपने आप ही क्या सोच रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये सब शब्द रिकॉर्डिंग में है। मैंने सिर्फ ये कहा है जावा आपके लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, वैल्यू की मैंने बात ही नहीं करी, इतनी भयंकर बात मैं कर ही नहीं सकता, ठीक। सिर्फ ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे लिए बनाएगा, उसके अंदर वो कुछ नहीं लिखेगा, पहली लाइन में सुपर लिख के खत्म कर देगा, ठीक। हाँ सारे जितने भी नॉन स्टैटिक हैं पहले टॉप टू बॉटम उन्हें पहचान लेगा, दूसरी बार फिर उन्हें टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करने आएगा, फिर जब कुछ बचा ही नहीं अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा हमेशा, नहीं अगर कॉल करेंगे तब चलेगा, मेथड कभी नहीं चलते अपने आप ही। हाँ अब देखो, यानी कि इतना काम होने के बाद मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई साहब मेथड 1 को भी कॉल कर लो, मेथड 1 को कॉल कर लो, यानी कि उतना सारा काम हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, तब जाके मेथड 1 कॉल होगा। देखो आया समझ में, आया मेथड सबसे लास्ट में, हाँ बताइएगा, चलने के बाद भी तब मेथड चलेगा, कॉल जहाँ पे करोगे तब चलेगा ना, मेथड अपने आप नहीं चलते, ये तो कितनी बार बताया भाई, मेथड को जब कॉल करोगे तब चलेगा। हाँ नहीं आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी कॉल कराओ वहीं चलेगा भाई, आपकी मर्जी है। ये लो ये रहा, ये देखो यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ चल जाएगा ये तो मेथड 1, ये लो इसे तो यहाँ चल जाएगा, ये देखो भाई जहाँ आप कॉल करोगे मेथड तो वहीं चलेंगे, चल गया देखो। अभी इसके पहले सर आप कंस्ट्रक्टर को पहले प्रिंट कराए थे, मैंने नहीं पहले प्रिंट कराया, वो लाइफ साइकिल के नियम के हिसाब से है। अब देखो आपके लिए अब नियम के हिसाब से आपको 1 बाय 1 स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक। हाँ पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ध्यान से समझना, तब आपसे बात करेंगे, ठीक। अब देखिएगा यहाँ मैंने एक इंट x डाल दिया, वेरिएबल का नाम क्या num1 डाल देते हैं, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, num1 इज इक्वल टू 10 डाल देते हैं, इसके अंदर डाल दिया, ठीक। और एक सबसे लास्ट में डाल देते हैं इंट num2 इज इक्वल टू 20 डाल देते हैं, ठीक। क्लियर, एक मेथड 1 बनाया है तो एक मेथड 2 भी बना लेते हैं, ये मेथड कंट्रोल C और जहाँ आपका मन करे वहीं बना लो, कहाँ गया यार, एक वो क्लोजिंग कहाँ गई, ये रही, यहाँ बना लो, यहाँ जहाँ आपका मन करे वहां बना लो, ये बन गया मेथड 2, ठीक। आई एम सेकेंड नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, पहचान के लिए, ठीक। परंतु यहाँ पर मैं आई एम सेकेंड नॉन स्टैटिक मेथड के साथ साथ क्या करा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा और दिमाग पे जोर पड़ जाए तो इसलिए मैं यहाँ पर num2 की वैल्यू भी प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक। बस इतना करा रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ा देंगे इसको, अभी पहले इतना इतना समझो, ठीक। और इस मेथड 2 को ये वाले ब्लॉक में कॉल करा लेता हूँ, कौन सा वाले, ये टॉप टू
टू बॉटम। यहाँ मेथड 2 को कॉल करा लेते हैं, मेथड 2 यहाँ पे मैंने कॉल करा लिया। ठीक है, ठीक, क्लियर है भाई? कोड समझ में आ रहा है? पूरा कोड दिख नहीं रहा है ऐसे तो थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है सब। माइनस करके भी वो नहीं दिखेगा ना, टेक्स्ट नहीं दिखेगा सबको। क्या कर दूं? गैप सब खाली है, सब खत्म है। कौन सा गैप? अच्छा ये जैसे ये आया, अच्छा चलो एक ही गैप खत्म हो पाया, अब तो नहीं है ना जी, बस इतना बहुत है, उससे ज्यादा कोड भी नहीं है, बस कोड इतना ही है। ठीक, सबसे लास्ट में बस num2 = 20 लिखा है। और आप देखो सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले क्या चलेगा भाई बताइएगा प्लीज, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। कमल आप बताइएगा। इतनी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हम शाम तक नहीं बैठने वाले यहाँ पर। नहीं पता? आशीष आप बताइएगा। वेरी गुड, सबसे पहले स्टैटिक वाले पहचाने जाएंगे। देखें ऊपर से नीचे पहचान रहे हैं हम, है कोई स्टैटिक? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभी भी नहीं है। यहाँ मिला इसको स्टैटिक, यहाँ इसने पहली बारी में पहचान लिया स्टैटिक, पहचान लिया। क्या पहचाना? मेन मेथड। अब दूसरा नियम क्या कहता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ही तो पहचान रहा था, और भी नीचे। अब तो अभी तो सिर्फ पहचाना, ठीक, अब एग्जीक्यूट करने आ रहा है। जब है ही नहीं तो एग्जीक्यूट क्या करे, है ही नहीं तो एग्जीक्यूट क्या करे, है ही नहीं। ठीक, फिर तीसरा नियम क्या कहता है? मेन मेथड को, तीसरा नियम क्या कहता है? मेन मेथड को कॉल कर लो, है ना? जेवीएम करेगा ना, जब है ही नहीं कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए तो जेवीएम कहता है ना भाई मैं हूं अभी मेन मेथड को कॉल करने के लिए। तो अब मेन मेथड कॉल हो गया, मेन मेथड कॉल होते ही अंदर आया, अंदर आते ही क्या मिला? ऑब्जेक्ट। इसकी लाइफ साइकिल शुरू, इसकी लाइफ साइकिल शुरू। तो ये फिर से क्या करेगा? पहचानेगा कौन सा? सिर्फ नॉन स्टैटिक वाला। तो दूसरे नंबर पे क्या पहचाना इसने? इसको इंट num1, इंट num1 पहचाना। अभी इक्वल टू 10 नहीं करा उसने, अभी सिर्फ इंट num1 क्या है ये जान रहे हो ना आप? ठीक, नीचे आया। अच्छा जब इतना किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ तो पड़ी हो, ऐसा तो छोड़ नहीं सकता वो, कुछ जीरो तो पड़ा ही होगा ना। कौन देगा? फिर नीचे आ गए कंस्ट्रक्टर, उसे पता है कंस्ट्रक्टर को सिर्फ पहचानेंगे हम, लेकिन एग्जीक्यूट तो उसे पता है लास्ट में करेंगे। ठीक, फिर तीसरा ब्लॉक पहचान लिया, हाँ नॉन स्टैटिक, लिख देता हूँ ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, फिर नीचे आया, मेथड पहचान लिया। क्या पहचाना? मेथड 1 पहचान लिया, वो भी नॉन स्टैटिक वाला ही है, नॉन स्टैटिक। ठीक, फिर नीचे आया, मेन मेथड से तो कुछ लेना देना नहीं, ये तो नॉन स्टैटिक है ही नहीं। फिर यहाँ ये भी पहचाना उसने, मेथड 2 कैसे वाला है? नॉन स्टैटिक, अंदर थोड़ी जाएगा एग्जीक्यूट, तो बात की बात है। फिर ये पहचाना, क्या है ये? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अच्छा इनको नंबर नहीं दिया ना मैंने अभी तक, इसको 2 नंबर दे देते हैं। दूसरी बारी में हुआ ये वाला काम, ये वाला काम तीसरे नंबर पे हुआ था, ये वाला काम चौथे नंबर पे हुआ था, और ये वाला काम 5वें नंबर पे हुआ था, और मेन मेथड तो पहले ही हो गया था ना, ये 6ठे नंबर पे हुआ था, और ये 7वें नंबर पे काम हुआ। फिर नीचे आया है अभी, यहाँ उसने क्या करा? इंट num2 ये करा 8वें नंबर। ठीक, अब ये तो आइडेंटिफिकेशन वाला पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम एग्जीक्यूशन वाला, वो भी टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर आया, उसने 9 नंबर पे क्या करा? num1 = क्या कर दिया? 10। ये काम हुआ 9 नंबर पे, है ना? फिर उसके बाद उसने क्या करा? इसे तो छेड़ेगा ही नहीं, तुझे पता है तो लास्ट में करना है। फिर ब्लॉक, ब्लॉक पे आ गए, एग्जीक्यूशन, ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कर देगा कितने नंबर पे? 10वें नंबर पे। यहाँ आते अंदर जाते पहले क्या मिल गया इसको? मेथड की कॉलिंग मिल गई, जाया मेथड के अंदर, और 11वें नंबर पे जाते इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या करा होगा भैया?
ये वाली लाइन, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली मेथड 1 उससे कह दिया प्रिंट कर दो भैया, ठीक। सबसे पहले उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी होगी ना। अब वापस भी तो जाएगा उस ब्लॉक पे, वापस आया उस ब्लॉक पे, अब आया वापस तो ये लाइन मिली, ये वाली एग्जीक्यूट करी उसने, ये कर दी उसने एग्जीक्यूट, ये लो, ठीक। फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, मेथड मिला पर मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्यों? मेथड अपने आप थोड़ी एग्जीक्यूट होते हैं, कॉल किए जाते हैं तब एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक। मेन मेथड से उसे कुछ लेना देना नहीं है। मेथड 2 मिला, इसे भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेथड 2 भी जब कॉल किया जाएगा तब बात करेंगे, ठीक। ब्लॉक मिल गया इसको, ब्लॉक मिल गया कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन शुरू, पर एग्जीक्यूशन होते ही क्या हुआ? मेथड 2 तो 13 नंबर पे आ गया, ये 13 नंबर पे मेथड 2 का एग्जीक्यूशन हो गया। मेथड 2 में आते उसने क्या कहा? आई एम सेकेंड नॉन स्टैटिक मेथड, ऐसा किया। फिर नीचे आते उसने num2 को प्रिंट कर दिया, जबकि num2 के अंदर अभी तक वैल्यू ही नहीं है, 0 है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू है, 0 ही प्रिंट कर देगा, जो है वही प्रिंट करेगा ना। फिर वापस जाएगा जहां से इसको कॉल किया गया था, यहाँ आए सेकेंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर इसको भी प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आया और num2 के अंदर अब क्या करा उसने? ये कौन सा नंबर पे आएगा? 14 नंबर पे num2 इज इक्वल टू 20, ये काम हुआ, ठीक। क्लियर है? अभी एक काम बचा है, तीसरा नियम, कंस्ट्रक्टर। लास्ट में क्या करेगा? आई एम कंस्ट्रक्टर। ये इतनी सारी जो बातें हुई हैं, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से हुई। देखें एक बार रन करके, ये हमारा रन हो गया और देखिएगा ये आया आपका आउटपुट। क्लियर है? समझ में आया? किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। हाँ जी बताइए। क्यों नहीं, क्यों हटेगा ये सीक्वेंस? नहीं, अच्छा स्टैटिक ब्लॉक में बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट को, हाँ बनाया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु एक स्टैक नाम की चीज भी होती है ना, मैंने आपको बताया था स्टैक नाम की एक चीज होती है, बताया था, ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, याद आ रहा है कुछ? भूल गए? स्टैक ओवरफ्लो, हाँ वहां बताया था, एक ऐसा डब्बा सा बना के दिखाया था कि ये मेथड ये मेथड ये मेथड है, नहीं बताया? चलो इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं, वो वाली बात भी बताऊंगा मैं आपको, उसमें स्टैक वाली बात भी बताऊंगा, ठीक। क्लियर है? ये यहाँ तक समझ में आया? तो ये आउटपुट इस तरह से आएगा। अच्छा अब मुझे करना है क्या? मेथड 2, मेथड 1 इस्तेमाल करना है, मेन मेथड के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना है? मेथड 1, डॉट करा मेथड 1 इस्तेमाल कर लिया, मेथड 1 इस्तेमाल कर लिया, ठीक। सिर्फ मेथड 1 करना चाहता था मैं, जिसके अंदर लिखा है आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड। मैं सोच तो ऐसा रहा था कि सिर्फ इतना आएगा, परंतु ऑब्जेक्ट बनते ही इतनी सारी लाइफ साइकिल चली, तब जाके उसने कहा आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड, है ना। क्या मैं अब मेथड 2 को कॉल कर सकता हूँ? कैसे करूं? यहाँ पे डॉट लगा के करूं? कहाँ हो रहा? क्या करूं? या तो एक और ऐसे बनाऊं, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट डॉट मेथड 2, मेरा मेथड 2 तो कॉल हो जाएगा, पर उतनी सारी बातें दोबारा होंगी, उतनी, हाँ वही आ रहा हूँ, पर उतनी सारी बातें दोबारा से होंगी। देखो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, नोटपैड पे दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, देखो इतनी सारी बातें जो आई एम फर्स्ट वाली बात जो थी, ये फिर से रिपीट हुई, सिर्फ किस लिए? मेथड 2 को कॉल करने के लिए। तो कितना अच्छा होता कि ये बातें दोबारा दोबारा कॉल ना होती, ऑब्जेक्ट दोबारा दोबारा ना बनाना पड़ता। तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को किसी चीज में सेव करा के रख सकते हैं और ये सारा काम ना हो? बना सकते हैं। देखें इतना ना करके हमने, और इसको भी ना कॉल करा के, ऐसे इसको भी यहाँ नहीं कॉल करा रहे, हमने से कहा कि इसी टाइप का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नाम का obj1 इज इक्वल टू, ये बना लिया मैंने ऑब्जेक्ट नाम,
इसकी हेल्प से अब मैं मेथड 1 करूं या मेथड 2 करूं, वो मेरी मर्जी। ये लाइफ साइकिल जो है अब दोबारा नहीं होगी, जब ऑब्जेक्ट बना था तभी की चलेगी बस, ठीक, एक बार ही चलेगी, बार बार नहीं चलेगी अब ये लाइफ साइकिल। देखिएगा कोई चल रही है ये बार बार, थोड़ा सा नीचे को इसको मैं कर दूं ताकि आपको, ठीक, नहीं चल रही ना बार बार, पर मैंने जब कॉल करना था वही कॉल हो गया। मेथड 1 को कॉल करना था मेथड 1 हो गया कॉल, मेथड 2 को कॉल करना था मेथड 2 भी कॉल हो गया, परंतु ये बार बार चीजें मुझे जो है रिपीट नहीं हुई। क्लियर है? बार बार मेरी ये सारी चीजें नहीं चली। समझ में आ रहा है? दिमाग में थोड़ा सा जोर दीजिएगा, कैसे कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है, बस वो 3 नियम पे अगर ध्यान दिया आपने तो चीजें कभी भी गलत नहीं होंगी, लेकिन अगर वो 3 नियम थोड़े से गड़बड़ कर दिए तो चीजें थोड़ी थोड़ी सी गलत होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और गेम खेलते हैं। स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक, और ये जो ब्लॉक बनाया है इससे पहले स्टैटिक ब्लॉक भी बना, ठीक, कर देते हैं इसको क्या, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1 फॉर स्टैटिक, ठीक, यहां लिख दिया इसने फर्स्ट स्टैटिक मेथड, मेथड है ना, ब्लॉक कैसे हो जाएगा, और लास्ट में एक स्टैटिक वेरिएबल भी ले लेते हैं, ये लो स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 20, ठीक, ऊपर क्या हमने वैल्यू दे दी थी उसको, 10 दे दी थी, चलो इसको 100 दे देते हैं ताकि दोनों मैच मिसमैच ना हो जाए, और उसको 200 दे देते हैं ताकि पता चल जाए स्टैटिक वालों की 200 और 100 है और उनकी 10 और 20 है, ठीक। अब जो मैंने ये बनाया है स्टैटिक वाला, ठीक, इसके ये मेथड भी बनाया है, इस मेथड के अंदर मैं एक काम करता हूँ, वो जे की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, जे प्रिंट करा लेते हैं, और इस मेथड को इनडायरेक्टली स्टैटिक वालों के अंदर कॉल करा लेते हैं, मेथड टू स्टैटिक वाला, यही तो हो गया। जे एक वैल्यू देखो ना, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक है ना, सॉरी जे नहीं वाई है, वाई मैंने गलती से जे लिख दिया, वाई है वाई, ठीक, क्लियर है? अब सोचो क्या आउटपुट होना चाहिए, ऊपर से आराम से देखते हुए जाओ और आउटपुट बताओ, अपने अपनी नोटबुक में लिख लो क्या आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। मैं इतने वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये मैंने वीडियो पॉज, यस, ये आउटपुट रहेगा आपका, लास्ट वाली बात ही रह गई थी आपकी, हमारा सही था लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही गेस कर दिया था बस। हाँ 200 है, हो ही नहीं सकता 200 क्योंकि अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ। और सब सही। प्लीज शोर मचाओगे, यही शोर रिकॉर्ड हो रहा है, पता है, शोर नहीं, नहीं पॉज नहीं किया क्योंकि रन किया था ना, तो इसलिए रिकॉर्ड स्टार्ट, और ये है नोट पैड, यहीं पे हम अपना आउटपुट लिखेंगे, ठीक, चल, ये कहता है सबसे पहले स्टैटिक वालों को पहचानो टॉप टू बॉटम, अच्छा ये सारे पहले हटा दूं जिन्होंने भीड़ लगा रखे फालतू में, है ना, ये ग्रीन ग्रीन से हटा देते हैं, क्योंकि आपको समझने में फिर दिक्कत होगी ना, फिर मैं बार बार जाके नंबर चेंज करूंगा, आपको लगेगा पता नहीं क्यों कर दिए चेंज। ओके सब कुछ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बारी में उसने पहचाना, क्या पहचाना, स्टैटिक इंट x, बस इतना पहचाना, ये सब क्या कब हुआ, पहली बारी। ये नंबर लिखूं या नहीं, लिख दूं, ठीक, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो अभी चले गए, ये तो नॉन स्टैटिक वाले हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, स्टैटिक वाले पहचानेगा वो तो बस, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, पहचाना उसने क्या, ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर ये तो स्टैटिक ही मेथड है, तीसरे नंबर पे इसको पहचाना स्टैटिक
मेथड 1 Yes. ST, ठीक, इसको नंबर दिया तीसरा, पहचान रहा है अभी, केवल आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ मेन मेथड को तो पहचाना, क्या करा, Static में कौन से नंबर पे, चौथे नंबर। चौथे नंबर। फिर अब कुछ स्टैटिक है, पांचवें नंबर पे स्टैटिक इंटू वाई, बस इतना, अभी 20 नहीं दिया इसको, हाँ अच्छा नंबर नहीं डाला ना, हाँ ये नंबर कौन सा, 5। अब स्टैटिक वालों का एग्जीक्यूशन चलेगा, नंबर 5 तक हो गए थे ना, तो नंबर 6 पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 क्या हो गया, 100 100, ये हुआ नंबर 6 पे, इसका कोई मतलब ही नहीं, हो। और इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका है मतलब, हाँ है, ये चलेगा 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आते अंदर उसने क्या करा, इसको कॉल कर लिया, ठीक, इसको यहीं लिख देता हूँ, वहां ज्यादा हौच पौच हो जाएगी, इसलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक, ये एग्जीक्यूट हुआ कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, जाके क्या करा होगा उसने, देखें मेथड 1 पे ये वाली लाइन पहली बारी ही लिख दी होगी इसने, ठीक, कहाँ गया हमारा नोटपैड, ये लिख दिया होगा उसने, लिख दिया, फिर आया y की वैल्यू, y में अभी तक कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लिख देगा, ठीक, फिर आया खत्म, वहां वापस भी तो जाएगा, वापस आया और कॉपी किया और कर दिया, ठीक, अब आया ऊपर से नीचे फिर चल रहा है, मेथड मिला, लेकिन मेथड तो अपने आप कॉल नहीं होते, ठीक, फिर आया, ये तो नॉन स्टैटिक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ठीक, क्लियर है, वहां तक 8 नंबर तक हो गया था, ठीक, वीडियो अभी तो चला है, अभी भी चला है, ठीक, मेन मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अभी, तो मेन मेथड तो सबसे लास्ट में काम होता है ना स्टैटिक की साइकिल में, ये भी नहीं चलेगा, ये तो पहली बात तो स्टैटिक है ही नहीं, ये भी नहीं चलेगा, और ये आएगा 9 नंबर पे, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या करेगा, y इजिकल टू 200, कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे, ठीक, स्टैटिक का काम खत्म, नहीं अभी नहीं, लास्ट में मेन मेथड कॉल, हाँ वेरी गुड, लास्ट में 10वें नंबर पे मेन मेथड का एग्जीक्यूशन बाय जेवीएम, आते ही इसको क्या मिला, ऑब्जेक्ट, इसकी लाइफ साइकिल शुरू, इसकी लाइफ साइकिल शुरू जाएगा, सबसे ऊपर जाते ही क्या करेगा, 11वें नंबर पे क्या करा, पहचानेगा पहले, ये गया पहचानने, इसने पहचाना इंट num1, कौन से नंबर पे, 11वें नंबर, फिर अब ये पहचाना उसने, इसको क्या पहचाना उसने, कंस्ट्रक्टर, कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, फिर स्टैटिक वालों से इसको कुछ लेना देना नहीं, स्टैटिक वालों से इसको कुछ नहीं लेना देना, ये पहचाना जाएगा, क्या है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, कौन सा नंबर हो गया ये, 13, भाई नंबर का ध्यान रखते रहना थोड़ा सा, 13, फिर ये भी पहचाना जाएगा, कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे, ठीक, फिर मेन से कुछ लेना देना नहीं, इसको पहचानेगा, क्या है, कौन से नंबर पे, 15, फिर ब्लॉक, कौन से नंबर पे, 16, फिर एंड num2, कौन से नंबर पे, 17, फिर इससे कुछ लेना देना नहीं इसको, अब एग्जीक्यूशन करने आएगा, अब आया यहाँ पर, इसने क्या करा, num1 को कर दिया इजिकल टू 10, कौन से नंबर पे, 18वें नंबर पे, ठीक, कंस्ट्रक्टर थोड़ी चलाएगा अभी, ये भी नहीं चलेगा, और ये भी स्टैटिक, इससे कोई मतलब नहीं, ये चलेगा, कौन से नंबर पे, 19 नंबर पे, ठीक, आते ही ये कौन से नंबर पे चल जाएगा, 20,
ठीक, इसको हम इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते। हम इसको ऐसे कर रहे हैं उसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, ब्लॉक की हेल्प से। ठीक, 20वें नंबर पे तो जाएगा मेथड 1 पे और ये वाली लाइन को प्रिंट कर देगा, इस लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक, कर दिया। अब उसके बाद वापस भी तो आएगा, यहाँ आया और ये इस वाली बात को भी वापस में जो जो बचा उस काम को तो करेगा ही, इसको भी प्रिंट कर देगा। ये लो जी, आपका ये प्रिंट हो गया, गेटिंग और नॉट। अब फिर ऊपर मेथड तो अपने आप कॉल नहीं होते, मेन मेथड से उससे कोई मतलब नहीं, इस मेथड से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है। कौन सा नंबर दें इसको, एग्जीक्यूशन 21। ठीक, अंदर आते क्या मिल गया इसको, मेथड कॉलिंग। ये क्या मिला इसको, नंबर 22। ठीक, और जाते ही इस पे पहुंच जाएगा मेथड 2 पे और आते ही क्या कर देगा, हम सेकेंड स्टैटिक मेथड कर दिया। और नीचे num2 कर रहा है, num2 के पास अभी तक 0 ही है, कुछ नहीं है, वैल्यू दी ही नहीं है अभी तक हमने। ठीक, फिर नीचे आ रहा है, वापस यहाँ आया और ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा और यहाँ पर इसे प्रिंट कर देगा, कर दिया। फिर नीचे आया और इसको करेगा कितने नंबर पे, यहाँ क्या करा उसने, num2 इज इक्वल टू 20, नंबर कौन सा चला, 23। ठीक, कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में बचा हमारा क्या, कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। कौन सा नंबर पे, ठीक, कौन सा नंबर, 24। ठीक, अंदर आते ही कंस्ट्रक्टर वाली बातें लिख देगा, जो भी लिखवाया। लिखवा तो हम कुछ भी सकते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखवाया, आई एम मेथड, आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक, अब आ रहे हैं वापस, काम खत्म सब, एग्जीक्यूशन वाला। मेन मेथड में कुछ बचा, ये इस ऑब्जेक्ट के बाद कुछ बचा, क्योंकि स्टैटिक वाले ही लाइफ साइकिल चल रही थी, तभी अचानक बीच में ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टैटिक की वजह से बचा हुआ है ना अभी थोड़ा सा, ये बचा है। ऑब्जेक्ट 1 का मेथड 1 गया, मेथड 1 पे और देखिए क्या करा रखा है, ये रहा फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड, जाके उसने यही प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद क्या करा, 2 पे गया, आई एम सेकेंड नॉन स्टैटिक मेथड, जाते इसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर क्या मिला, num2, num2 के अंदर क्या है हमारा 20, यही आपका आउटपुट रहा होगा। ठीक, क्लियर है, ये जो भी आपने एग्जीक्यूशन किया है और ये जो आपने रन करके एग्जीक्यूट किया था, ये दोनों तरह के आपके आउटपुट है। देख लो, अब आप कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है, कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है, कैसे चल रही है साइकिल, कौन सा नॉन स्टैटिक और स्टैटिक की बात करें तो कौन सा वाला पहले साइकिल एग्जीक्यूट होगी, और जो आपकी नॉन स्टैटिक साइकिल है कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं तो वो कभी को एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, लेकिन स्टैटिक वाली तो होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि क्लास लोड हो रही है जिस टाइम, उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक, और नॉन स्टैटिक अभी जब तक कंस्ट्रक्टर बनेगा नहीं तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक, जब तक आप अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही फर्क है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, सब चीज परिस्थितियों के अनुसार होती है। जैसे कि आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि ये जैकेट पहनना बेटर है या नहीं, आप कहेंगे बड़ा अच्छा है, पर भीषण गर्मी में मैं आपसे यही बात पूछूं तो आप कहेंगे ये तो बड़ा खराब है ना। सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसी जरूरत वैसा काम। ठीक, हाँ, to initialize the instance members, non-static members, we need to create a constructor. अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो वो मेरे इंस्टेंस वाली चीजें जो जितनी भी हैं वो इनिशियलाइज नहीं होती, जितने भी मेंबर्स हैं वो इनिशियलाइज नहीं होते। अब आप कहोगे सर मिटा के देखें जरा, होगा नहीं होगा, परंतु मैंने एक बात जरूर बताई थी आपको, जब आप नहीं बनाओगे कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम बना देगा आपके लिए, तो वो कॉल आ जाएगा। पर जेवीएम जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, वो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ मैं। ठीक,
अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर ना बनाया होता, कहाँ गया ये रहा, अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर ना बनाया होता तो आपके लिए जेवीएम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता। हाँ, सुपर इसलिए करा उसने कि आपकी खुद की जो क्लास है उसको जोड़ना चाहता है सुपर, यानी कि सबका पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट। बताया नहीं था? आप देखो, अभी आपको अभी दिखा दूं, अभी महसूस हो जाएगा ये वाली बातें। देखो, मेरी जो क्लास है, मेरी क्लास का नाम तो है ऑब्जेक्ट क्रिएट। इसके अंदर मेरे पास मेथड 1, मेथड 2, स्टैटिक मेथड, यही तो है बस, और कुछ 2-4 वेरिएबल वगैरह है ना। लेकिन मैं जैसे ही ये वाला काम कर रहा हूं, देखिएगा, obj1 डॉट, इतने सारे मेथड कहां से आए? बनाए तो हमने 2-3 ही हैं, 4-5 हैं, इतने सारे कहां से आए? ये इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, कहां से आए? हाँ, वो आपकी रिलेशनशिप बना रहा है किससे? आपकी सुपर क्लास से। और सबकी सुपर क्लास कौन? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के ही मेथड है, देखो ध्यान से, सबके आगे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, दिख रहा है? दिख रहा है? और जो वो सर क्लास हाँ, वहाँ पे सब क्लास नाम दिखता है, वो स्टैटिक हाँ, हाँ, सारे ऑब्जेक्ट वाले हैं। अगर नहीं है किसी को दिखाई दे रहा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये लो, ये सारे मेथड आपको फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर करके, जिससे आपको दिखाई दे जाए। दिख रहा है जी? सबको दिख रहा होगा, ये सबके आपके आगे दिख रहा है। ये देखो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमने तो नहीं बनाए? ठीक, ये क्या है? अच्छा, ये तो वाले नहीं है ऑब्जेक्ट, ये तो हमारी क्लास का नाम। एक तो आपने क्लास का नाम भी कैसा रख दिया। चलो, ये वाले नहीं थे, ये वाला है, ये वाला, ये तो हमारी क्लास के हैं। हाँ, ये तो हमारी क्लास के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी क्लास के हैं। जो उसने दिए हैं ये हैं, ये ऑब्जेक्ट क्लास ने दिए। इसलिए जब कोई भी क्लास का कोई पेरेंट नहीं होता है तो उसे डायरेक्ट डील कर देता है वो किससे? एक पेरेंट बना के खुद दे देता है और उससे उसकी रिलेशनशिप बना देता है सुपर कीवर्ड की हेल्प से। सुपर मतलब इससे भी ऊपर वाली क्लास, और सबसे ऊपर वाली क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है? एक दिन मैंने आपको प्रिंट मेथड बनाने को बताया था, कहा था उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करा लेना और वो सब चीज को हैंडल कर लेगा, चाहे डबल हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे इंट हो, चाहे कैर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, है ना। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास सब है, सबका पेरेंट है वो। क्लियर है? चलो, यहां तक हो गया, बंद करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है? कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी होता है, ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? बंद करें। कंस्ट्रक्टर के ऊपर या इस इंस्टेंस साइकिल पे कुछ और पूछना हो तो बताइएगा, कुछ भी, जैसा भी आ रहा हो सवाल, किसी को भी। कंस्ट्रक्टर का सर वो हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्टर का पेरेंट चाइल्ड वाला कम समझ में आया। देखिए, कोई भी क्लास जब कभी भी बनती है तो जावा का नियम है कि उस क्लास को ऑर्फन नहीं छोड़ा जाता। ऑर्फन मतलब अनाथ नहीं छोड़ा जाता। ठीक, जावा उसको किसी ना किसी चीज से जोड़ के उसका पेरेंट अपने आप बनाएगा। हमने अगर नहीं बनाया तो जावा बनाएगा, और अगर हमने बना दिया तो जावा उसका पेरेंट नहीं बनाएगा। देखो, अभी दिखाता हूँ, ये भी वाली बात दिखाता हूँ। नहीं, जब क्लास बन रही है तभी, तुरंत। ऑब्जेक्ट बन रहा है तब, ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग से इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन से वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से सुपर कॉल, सुपर कॉल से ऑब्जेक्ट के सारे मेथड आ गए, है ना। अब देखिएगा, यहां थोड़ी सी बात आपको ये वाली भी समझा देता हूं। ये अंडरलाइन आ रहा है, ये मेरी क्लास ए है, ठीक, और ये मेरी क्लास बी है। मैंने इन दोनों को आपस में खुद ही जानबूझ के बना दिया, इसको बी को बना दिया पेरेंट और ए को बना दिया चाइल्ड। ठीक, यानी कि मान लो
बी के पास जो भी होगा ABCD XYZ जो भी होगा, मान लो बी के पास इंटीजर I, इंटीजर J और कुछ मेथड भी हैं, ठीक है ना। और ए को जो है कुछ करना नहीं पड़ा, ये सारे के सारे उसे बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। पेरेंट के पास जो भी कुछ हो वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को मिल जाता है ना, बिना मेहनत करे, है ना। ठीक, तो मिल गया, परंतु इसको ऑब्जेक्ट वाले ये सारे मेथड भी मिले, ऑल मेथड्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। कैसे मिले, कैसे मिले, इसका नहीं, इसका तो पेरेंट दे रखा है बाय डिफॉल्ट, कैसे दे देगा, इसका तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा ना। बी का कोई पेरेंट है, बी तो ऑर्फन है ना, तो जब कभी भी बी क्लास बनी होगी इसका पेरेंट बना दिया होगा उसने ऑब्जेक्ट को, अपने आप इंटरनली वही कंस्ट्रक्टर बना के बी नाम का, इस तरह से उसने कंस्ट्रक्टर बनाया होगा। क्या नाम था मेरी क्लास का, ये क्लास बी, और इस तरह से उसने बना दिया होगा सुपर, और बस इससे इसको ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की और इसकी आपस की क्या हो गई, रिलेशनशिप। हाँ, अब जब ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड हैं, ऑब्जेक्ट के पास जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट किसको मिल गए होंगे, बी को मिल गए होंगे, और बी के पास तो जो भी कुछ होता है उसके चाइल्ड को मिलने ही वाला है, भले ही वो ऑब्जेक्ट से आए। जब ए के बाद कोई और क्लास बनाएंगे तो ए वाला फिर उसको दे देगा। हाँ, सारे सारे जो जो भी बी के पास था, जो भी बी के पास था, यानी कि इसके खुद के मेथड और ऑब्जेक्ट के सारे जितने भी मेथड थे वो सब मिल गए किसको, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड, जिसका चाइल्ड रिलेशनशिप होते ही उसके चाइल्ड को मिल जाएंगे। ठीक, इसे ऐसा ही मान के चलो, इसे ऐसा ही मान के चलो, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे दादा ने वो जमीन और वो बिल्डिंग्स ये सब बनाई थी, ठीक, परंतु मेरे पिताजी को बिना मेहनत करे वो मिल गया, वो ऐसी की ऐसी पढ़ा है, और मेरे पिताजी ने भी कुछ स्कूल्स, कुछ कॉलेज और कुछ शॉप्स बनाए, शॉपिंग मॉल्स बनाए, वो तो मिला ही मिला मुझे, बिल्डिंग में मिली, वो वाला भी मिला जो, हाँ, और कौन लेके जाएगा वो। जितनी भी क्लास इसके एक के नीचे ऐसे बनते जाएंगे उनको वो सब चीजें मिलती जाएंगी। हाँ, इक्लिप्स पे कैसे यूज करेंगे, डॉट लगा के। हाँ जी बताइएगा। अच्छा, इनकी चाइल्ड पेरेंट कैसे बनाएंगे वो अभी नहीं बताऊंगा, वो जब मैं चाइल्ड पेरेंट सिखाऊंगा तब बताऊंगा, ये तो सिर्फ अभी आपको फोटो सिखाया है बस, बनाना नहीं बताया। हाँ, पहले सिर्फ एक ही चीज सीखो भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो वाला नियम जावा फॉलो नहीं करता। हाँ, सेम कॉपी सबको देगा, ठीक। तब तो सर ऐसा रहेगा सर, एक क्लास वाला जो है वो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाता होगा। एक मिनट पहले पॉज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा शोर रिकॉर्ड हो रहा है फालतू में।